उसके 15 वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका 15 वचन, पहला अध्याय 15 वचन में, उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे, जो मानव भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हालेलुया। यहां पर लिखा है उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे, जो मानव भट्टी में तपाया गया हो। फिर वापस दानियल की ग्रंथ उसके 10:6 में लिखा गया है। दानियल की ग्रंथ उसके 10:6 में लिखा है, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पित्तल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। कितनी शक्ति होगा, जरा एकदम स्पष्ट लिखा है। उनके आंखें देख लीजिए, हर दानियल लिखा है उसके आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पित्तल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। हालेलुया। कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी पवित्र शब्द यहाँ पर हमें बताएंगे। शब्द की शक्ति कितना होगा। हालेलुया। हम यहाँ पर फिर हम देखेंगे उनकी पित्तल, उनकी जो पांव की वर्णन किए हुए, उसके बाद उसकी 15 में यही वचन भी हमने वो भी सुन लिया है, उसके अनुग्रह का शब्द था। उनके शब्द अनुग्रह था। उनकी शब्द पर शक्ति कितने है, दानियल हमें सिखाया। उसके शब्द कैसा है, यूहन्ना शब्द के बारे में, यूहन्ना के उसके शब्द बहुत जल के शब्द के समान, जल के शब्द के समान। और दानियल बता रहे कि बड़े भीड़, बड़े शक्ति भरे हुए शब्द था। यीशु मसीह की शब्द बहुत अनुग्रह शब्द था। कभी जब धरती पर जब आए थे मनुष्य के रूप से, अनुग्रह शब्द था। इन्होंने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से भरे हुए लोगों, तू मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगी। मत्ती सुसमाचार 11 उसका 28 में 28 में 28 में लिखा गया है। लेकिन अभी जो उनकी शब्द है यहाँ बता रहा है, अभी जो शब्द जो उनको महिमा के साथ जो शब्द है, जल के समान। कैसा? बहुत जल के समान। ऊंचे पहाड़ के ऊपर जब जल गिरता है उसके समान। इसका मतलब क्या है? तुम्हें न्याय करने वाले शब्द है। न्याय की दुष्टों को ये कहेंगे, ये सब श्रापित लोगों, मुझे छोड़ के तू चले जाओ। मेरे ये प्रभु कहने वाले मेरे राज्य में नहीं आएंगे। मेरे पिता के इच्छे जो करे वही मेरे राज्य में आएंगे। फिर कहेगा, ये सब श्रापित लोगों, दुष्ट लोगों, मुझे छोड़ के उस बड़े अंधकार के नरक में चले जाइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में हर एक बातों को, सोच विचार को, गुप्त बातों को हम संभाल के हमें चलना है। परमेश्वर यीशु मसीह की आंख सारे धरती पे तड़पता है, भटकता है। मनुष्य क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। हम सोचते हैं हमें कोई देखने वाला नहीं है। परमेश्वर के दासों को हम सोचता है, मैं जो प्रभु की सेवकाई करता है मुझे कोई देखता नहीं। मैं खुद आपसे बता रहा हूँ, मेरे बारे में मैं सोचता होगा
मुझे कोई देखता नहीं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके और मेरे सेवकाई को प्रभु देख रहा है। तुम जब सेवकाई करने के तुम्हारे मन में क्या सोच विचार है एक विश्वासी के बारे में, तुम क्यों विश्वासी को सेवकाई कर रहे? विश्वासी के बीच में तुम क्यों प्रभु की सेवकाई कर रहे? तुम्हारे स्वार्थ चिंता के लिए है क्या? ना प्रभु की राज की बढ़ाई करने के लिए है क्या? हालेलुया। आज सोचने के दिन है। हालेलुया। और उसकी 16 वचन में क्या बता रहा है? प्रकाशित वाक्य उसकी 16 वचन में, वह अपने दाहिना हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसके मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खटी धूप के समय चमकता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बता रहे हैं वह अपने दाहिना हाथ में 7 तारे लिए हुए था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैंने पहले आपको बताया प्रकाशित वाक्यों में कई बार जो 7 संख्या जो लिखा गया, 7 जो संख्या, कई बार नंबर 7, ये परमेश्वर के एक नंबर है। हम कई बार देखे यहाँ पर 7 तारे, मैंने कई बार उससे पहले बताया 7 तारे और 7 दिवड़े, 7 तारे, 7 दिवड़े और 7 बड़े कटोरी। कई बार 7 जो नंबर कई बार बताया गया है। यहां पर लिखा है 7 तारे। 7 तारे क्या है प्रिय प्रियो? यह है दूध। जो 7 दिवड़े, ये क्या है? यह है कलीसिया। 7 दिवड़े कलीसिया, 7 कलीसिया। नहीं तो दुनिया में जितनी पवित्र लोगों की जो कलीसिया, इसको कहता है 7 दिवड़े। और जो दूध जो है, कौन सी दूध है? प्रकाशित वाक्य उसकी दूसरा अध्याय है, उसकी पहला वचन में क्या लिखा है जरा हम देखेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यही लिखा है। या क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका पहला वचन में क्या लिखा है? इफिसुस की कलीसिया के दूत को यही लिखा है। मेरे प्रियो, ये दूत कौन है? ये दूत स्वर्गदूत के बारे में नहीं बता रहा है। एक कलीसिया के जो दूत कौन है पूछेंगे, उस सवाल की जवाब प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा यहाँ आपसे यही बता रहा है। उस कलीसिया के जो पास्टर, हालेलुया, वो है उस कलीसिया के दूत। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर से सुने हुए बातों को परमेश्वर के लोगों को देने वाले व्यक्ति, दूत। आपको समझने के लिए छोटा सा एक वचन और पढ़ेंगे हम। मत्ती की सुसमाचार उसके 18 पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार उसके 18 जब पढ़ेंगे, अठारह के 10 और 11 जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, मत्ती की सुसमाचार लेसन 18 वचन 10 और 11। देखो, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूध तेरे स्वर्गीय पिता की मुंह सदा देखता है। ये कौन सी दूत के बारे में बता रहे हैं? ये स्वर्गदूत के बारे में बता रहा है। एक एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक एक रक्षक संरक्षक दूत को दिया गया है, बॉडीगार्ड का समान। आपके और मेरे आंखों से नहीं दिख पाते हैं,
स्वर्गदूत को रक्षक संरक्षक के लिए, आपको संरक्षण रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को दिया गया है। अब ये प्रकाशित वाक्यों में जो दूत जो है वो उन दूत नहीं है। ये कलीसिया की जो दूत है पास्टर, नया नियम में। पुराने नियम में ये दूत है क्या? पुराने नियम में जो दूत है याजक। अब आपको समझना है, मलाकी की पुस्तक आप देखेंगे, वहाँ पर उसकी 7 में लिखा, मलाकी लेसन 2 वेट 7 अध्याय 2, मलाकी अध्याय 2 वचन 7 में लिखा है, क्योंकि याजकों की चाहिए थे कि वह अपने ओटों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा का दूत है। पुराने नियम में यह बता रहे, एक याजक परमेश्वर के दूत है। पुराने नियम में याजक थे, नया नियम में याजक का पद नहीं है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताए थे। नया नियम में याजक अच्छा, नया नियम में कितनी पद दिया गया है परमेश्वर के लोगों को? हम पढ़ेंगे एफेसियों की पुस्तक में। ये हमारे विषय नहीं है, जरा आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। एफेसियों की पुस्तक एफेसियों की पुस्तक उसकी 4 वचन 11 से लेके पढ़े। मुझसे सुनने वाले प्रिय लोगों, ये वचन अगर आप लिख के लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताने के लिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, मैंने जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए ऐसा बोला। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त कर दिया। क्यों कर दिया? जिससे पवित्र लोगों को सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। कितनी प्रकार की सेवक लोग यहाँ पर? एक को प्रेरित नियुक्त किया, भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया, और सुसमाचार मतलब इवांजलिस्ट, और उसके बाद रखवाला, मतलब रखवाले के मतलब क्या होता है? चरवाहा। और कौन? उपदेशक। कौन? पास्टर। इंग्लिश बाइबल आपके पास रहेगा तो निकल के खोल दीजिए, वहाँ पर एकदम स्पष्ट पास्टर लिखा है, एकदम पास्टर लिखा है। वहाँ पर कोई याजक का नाम ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सब वचन हमें परमेश्वर यही प्रकार बातों को समझने के लिए सुना रहा है। यहाँ पर जो दूत है वो कलीसिया की पास्टर है, कलीसिया की पास्टर है। यहाँ पर दूसरा कोरिन्थियों उसकी 8:23 में भी लिखा है, कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा की दास लोग। कलीसिया में भेजे हुए लोग वही है परमेश्वर के दूत लोग, इस कलीसिया के पास्टर लोग। इसलिए इन दोनों को परमेश्वर अपनी हाथों में उठा लिया है। प्रकाशित वाक्यों में क्या लिखा गया है? उसकी 16 में उनके हाथ में 7 तारे, मतलब 7 कलीसिया, और मुख में धोतारी तलवार निकलते थे, मुंह के प्रज्वल थे, और समय धूप जैसा सूर्य की घड़ी धूप के समय चमकता है। यहाँ पर हमने ये जो कलीसिया 7 तारे को, 7 दिवड़ों को उन्होंने अपने हाथ में रखा है। ये जो 7 दिवड़ों कलीसिया के लिए 7
तारों को प्रभु यीशु ने, मसीहा ने अपने हाथों में रखा है। उनके उस कलीसिया के बीच में खड़ा होकर उस तारों को परमेश्वर यीशु ने अपने हाथों में रखा गया है। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों, इसलिए हम हमेशा यही समझना है कि परमेश्वर की दासों के आदर करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की दास होता है, इसलिए सेवकों के, परमेश्वर की दासों के आदर करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम इस कारण से हम जितनी लोग जो है परमेश्वर की दास हो, चाहे कलीसिया हो, परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। प्रिय लोगों, यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 10 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 10 आप जब पढ़ेंगे, उसकी 27 और 28 में लिखा गया है। यूहन्ना के सुसमाचार 10 उसकी 27 और 28 में इसी प्रकार लिखा गया है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन न लेगा। शाम को दिए हुए पवित्र वचन के लिए मेरे परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करता हूँ। इतनी अच्छी वचन मैं हो और भी जो परमेश्वर की सेवक हो, जो भी कलीसिया हो, जो सच्चा कलीसिया हो, परमेश्वर की वचन की आराधना चलने वाले, वो परमेश्वर की यीशु मसीह की हाथ में वो सुरक्षित है। और यहाँ लिखे 28 में उसकी यूहन्ना सुसमाचार उसकी 10वां अध्याय उसकी 28 में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई भी उन्हें मेरे हाथों से छीन न पाएगा, नहीं पाएगा। क्यों? यहाँ पर लिखा है, ये प्रकाशित उसकी पहला अध्याय 16 में लिखा है, वह अपनी दाहिना हाथों में 7 तारों को पकड़ कर रखा है। वो उस 7 दीवार के बीच में खड़ा होकर तारों को, परमेश्वर की दासों को, कलीसिया के पवित्र लोगों को अपने हाथों में पकड़ कर रखा है। इसलिए ना कोई दुष्ट हमें और आपको छीन नहीं पाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हाथों में सुरक्षित है। फिर यहाँ पर लिखा है, उसकी मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:8 अब जब पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों को लिखे हुए पत्री उसका 2:8 आप जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से मार डालेंगे और अपने आगमन के तेज से भस्म करेंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर एक प्रकाशित हुआ कि उसके 1:16 में उसका मुख से तेज 2 धारी तलवार, कितनी शक्तिमय तलवार है। और तलवार किस काम के लिए? दुष्ट की नाश करने के लिए। यहाँ पर अधर्म मूर्ति के आने के समय, अधर्मी मूर्ति जब आने के, अभी तो नहीं आया, कली से उठा लिया जाने के बाद जब अधर्म मूर्ति की 7 साल के समय के बारे में लिखा गया है, तब यहाँ लिखा गया है उस अधर्म की आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम वो दिखाएंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता, अधर्म मूर्ति की सहायक। और उससे पहले क्या लिखा गया है?
तब वह अधर्म मूर्ति प्रकट होगा जिसे प्रभु अपने मुंह की, जो प्रकाशित वाक्यों में जो बताया, दो तारी तलवार जो शक्ति से भूख से मार डालेंगे और अपनी आगमन के तेज से भस्म करेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। परमेश्वर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह संभालेंगे, बिल्कुल संभालेंगे। तो हम प्रभु के लोग हैं, हमारे माथे पे परमेश्वर यीशु मसीह की नाम मोहर मारा गया है। हमें कोई दुष्ट ना रोग ना कोई बंधन हमें छू नहीं पाएंगे। प्रियो, हमारे मन कभी कभी शकित हो जाता है, इसलिए हम सोचता कि हमें कोई नाश करे, कोई नाश नहीं करूँगी। पर यहाँ बताए हम यीशु मसीह की हाथों में है।